Hello, all. Welcome back once again to my YouTube class. I am Manjit Rawat, your online instructor. MCSA Server 2016 की सीरीज हमने स्टार्ट की थी एंड वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अप टू 12 to 14 डिफरेंट क्लासेस. और आज की जो क्लास है इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं. पुराने वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं. मीन्स हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे आप DNS सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हैं. NS लुकअप का प्रैक्टिकल देखा था. मीन्स नेम टू IP टू नेम रिजॉल्व करके हमने चेक किया था. Let's talk about the another topics that we need to know. So as if you want to be a system administrator या आप विंडल इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर सर्वर पे एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं या MCSA का सर्टिफिकेशन पास करना चाहते हैं तो यू शुड नो अबाउट दिस कंटेंट. तो हम बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक पे हैं. और आज का जो एजेंडा है इसमें हम आपको DNS से रिलेटेड और सर्विसेज के बारे में बताएंगे. मीन्स लाइक एज अ DNS रिकॉर्ड क्या होता है या DNS क्वेरीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट सेशन में हमने बात की थी DNS के को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन को हमने कॉन्फ़िगर करके देखा था. अभी हम बात करने वाले हैं MCSA सर्वर 2016 एज वी नो दैट. और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट DNS रिकॉर्ड विच इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक about DNS records and क्वेरी भी हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये दो जो टॉपिक है मोस्टली थ्योरेटिकल में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, बट यू शुड नो अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल. क्वेरी तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हम बात करें इसमें DNS रिकॉर्ड की तो वी शुड नो अबाउट कि DNS रिकॉर्ड का काम क्या रहता है, किस तरीके से आप रिकॉर्ड को सेव करते हैं या इस रिकॉर्ड की हेल्प से क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं. तो अगर हम बात करें सर्वर 2016 के अंदर DNS रिकॉर्ड की फर्स्ट, सो नंबर ऑफ DNS रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल और हर एक DNS रिकॉर्ड के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए. तो पहले लिस्ट बना देते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड हैं. सबसे पहले हमारे पास A रिकॉर्ड आएगा, 4 टाइम A रिकॉर्ड आएगा एंड MX रिकॉर्ड को इन्वॉल्व कर लेते हैं. CNAME रिकॉर्ड एक होता है, SOA रिकॉर्ड होता है और NS रिकॉर्ड होता है, राइट. सो ये सभी रिकॉर्ड हमारे पास PTR को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है. दिस ऑल आर द रिकॉर्ड ऑन ऑन प्रोमाइसेस. TXT रिकॉर्ड की अगर आप बात करते हो तो TXT रिकॉर्ड आपका godaddy.com या जो पब्लिक डोमेन आप परचेज करते हैं, पब्लिक DNS परचेज करते हैं, उनमें TXT रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है. ऑन प्रोमाइसेस के केस में अपने पास TXT रिकॉर्ड नहीं होता. उसकी जगह पे आप A रिकॉर्ड को मान सकते हैं कि A रिकॉर्ड कैन परफॉर्म द टास्क लाइक एज ए TXT. वर्क की बात करें और प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन है, बेसिक सा फंडा है समझने के लिए इनका. A रिकॉर्ड की बात करें, जो हमें A रिकॉर्ड दिखाई पड़ता है अपने DNS के पैनल पे, तो मीनवाइल हम यहाँ पे DNS को भी ओपन ही करा लेते हैं ताकि हम प्रैक्टिकल देख सकें और जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ना रहे फिर. तो हम यहाँ पे अपने ऑन प्रोमाइसेस सर्वर को कनेक्ट करा लेते हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट और सर्वर दोनों इस्टेब्लिश कर रखे हैं. मीनवाइल ओपन करेंगे DNS का पार्ट. दिस इज़ अवर सर्वर 2016 और सर्वर 2016 को हम करा लेते हैं लॉगिन. ठीक है, एंड टूल्स पे क्लिक करेंगे, गो टू द DNS. यहाँ पे हम रिकॉर्ड के बारे में प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं. फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं. तो फॉरवर्ड लुकअप जोन चेक करिए आप, VM लोकल, दिस इज अवर डोमेन नेम. और यहाँ पे देखो मल्टीपल नेम्स, मल्टीपल A रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं. 4 टाइम A रिकॉर्ड कोई भी नहीं दिख रहा है. A रिकॉर्ड है, NS है, SOA रिकॉर्ड है, राइट. तो A रिकॉर्ड के केस में 192.168.1.10, 13, 14, 17, अगेन 10, ये हमारे पास कुछ IP एड्रेस है और उसके सामने होस्ट A दिखाई पड़ रहा है. इट मीन्स दैट जो भी कंप्यूटर आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, ESXi है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप उसको अगर वो सिस्टम IPv4 कंटेन करके रखा है, तो जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आज की डेट में हम लोग IPv4 ही इस्तेमाल कर रहे हैं. 6 अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है. लोकल इन्वायरमेंट के केस में कुछ ISPs हैं जो IPv6 इस्तेमाल करते हैं, बट लोकल के केस में हमारे पास IPv4 है. तो आप बोल सकते हो इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट IPv वर्जन 4, जो IPv4 के IP एड्रेस से रिलेटेड क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने का काम करेगा. यहीं पे 4 टाइम A की बात करें तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर या क्लाइंट, जो क्लाइंट हमारा IPv6 की IP एड्रेस को कंटेन करेगा. MX रिकॉर्ड क्या होता है? ये हमारा मेल एक्सचेंजर होता है, राइट.
मेल एक्सचेंजर इन द सेंस ये बेसिकली अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस के केस में, लोकल के केस में आपने कोई एक्सचेंज सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है और आप उस डोमेन को वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ godaddy.com डोमेन के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, तो उस केस में MX Recad हमारी हेल्प करेगा। इन केस ऑफ एजर एक्टिव डायरेक्टरी जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं और ऑफिस 365 पे उस डोमेन को एसोसिएट कराते हैं, तो दैट टाइम वी आल्सो नीड टू कॉन्फ़िगर MX Recad। कैनोनिकल नेम, कैनोनिकल नेम बेसिकली अगर हम पब्लिक के केस में बात करें तो ये आपको वाइल्ड कार्ड की तरह काम करेगा। अगर हम ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो सी नेम इज अ कैनोनिकल नेम जो कि एलियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डुप्लीकेट नेम के लिए तैयार किया जाता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट होस्ट की abc.com या m.abc.com, abc.in, सो जो डुप्लीकेट नेम तैयार करते हैं, एलियस तैयार करते हैं, वो हमारे सी नेम के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर द एलियस। एसओए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एसओए रिकैड और एनएस रिकैड में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही बेसिक से आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं एसओए रिकैड के बारे में। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एज पर द नेम सजेस्ट, और यहाँ पे हमने एक डोमेन बनाया, ठीक है, vm.local, दिस इज आवर रूट डोमेन। जो पहला डोमेन होगा यू नो दैट वो हमारा रूट डोमेन होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिस वन इज आवर पीडीसी, ठीक है, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। अनदर डोमेन, दो और डीसी हमने तैयार कर रखे हैं, लाइक एज यहाँ पे DC2 एंड DC3, ये हमने डोमेन बना रखे हैं जिसका कंप्यूटर नेम अलग अलग है। दिस वन इज आवर ADC, और ये अपने पास दूसरा ADC है, ADC1 एंड ADC2, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 1 एंड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 2। अब एसओए रिकैड, अब यहाँ पे तीनों की इन्फॉर्मेशन है, तीनों सर्वर हैं क्योंकि एक दूसरे की चीज़ें कॉपी हो रही है, रेप्लिकेट हो रही है। तो इसमें से रूट डोमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा एसओए रिकैड, राइट। अगर इसकी आईपी एड्रेस 192.168.1.100 है, इसकी आईपी एड्रेस 1.101 है, 102 है, तो इस केस में जिस भी आईपी एड्रेस, जिस भी रिकैड में आपको 100 आईपी एड्रेस दिखाई पड़ रही है, वो हमारा कौन सा आईपी एड्रेस होगा, कौन सा सिस्टम होगा, वो हमारा रूट डोमेन कंट्रोल होगा, vm.local। एंड जो बाकी के सर्वर्स हैं, 101 है या 102 जिसकी आईपी एड्रेस है, वो हमारा नेम सर्वर होगा जिसको हम बोलते हैं NS Recad। तो 101 आईपी एड्रेस और 102 आईपी एड्रेस जो है वो सेव हो गए NS में, क्योंकि ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। और SOA Recad क्या है, ये हमारा PDC होगा, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। जो रूट डोमेन कंट्रोलर आप इंस्टॉल करेंगे उसकी चीज़ें, उसकी इंफॉर्मेशन एसओए रिकैड में सेव होगी। क्लियर। पीटीआर एक और रिकैड है, यहाँ पे हमने देखा था पीटीआर, इन इसमें हम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, रूट डोमेन कंट्रोलर के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। अगर हम एनएस की बात करें तो इंफॉर्मेशन अबाउट ADC मीन्स एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हम बनाएंगे या बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है NS Recad में होगी। PTR क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंटर रिकैड। पॉइंटर रिकैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था, पॉइंटर रिकैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि नेम टू IP और IP टू नेम के कन्वर्जन में ये हमारी हेल्प करता है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द DNS रिकैड। जो हमारे पास डोमेन के अंदर DNS सर्विस के अंदर रिकैड्स होते हैं, ये सभी DNS रिकैड के टास्क की बात हो गई। अगर हम बात करें DNS क्वेरी की, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो DNS क्वेरी इज़ अ लॉजिकल क्वेरी बिकॉज यू नो दैट वी आर अनेबल टू सी इट। ये लॉजिकल क्वेरी होती है और इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारे पास जो क्वेरी है, जो DNS के अंदर क्वेरी रहती है, उसको हम बोलते हैं इटरेटिव क्वेरी, ठीक है। और दूसरा होता है अपने पास रिकर्सिव क्वेरी। तो दो पार्ट में क्वेरीज को डिवाइड किया गया है, रिकर्सिव एंड इटरेटिव। तो मीनिंग क्या होती है इटरेटिव क्वेरी की कि इसमें दिस इज आवर क्लाइंट सिस्टम, ये अपने पास क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ पे आपने डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है, मल्टीपल डोमेन अवेलेबल है, लाइक दैट ईच एंड एवरी डोमेन कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। कहीं ना कहीं हम बैकअप और लोड बैलेंस तो दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन केस ऑफ जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है ना, जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, इटरेटिव क्वेरी इमीडिएटली, द मीनिंग ऑफ इटरेटिव क्वेरी, ये इमीडिएटली उस क्वेरी को रिजॉल्व कर देगा ऑन द सेम टाइम। जैसे ही रिक्वेस्ट गई, वो जिस भी डोमेन के पास रिक्वेस्ट गई,
वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देगा, उसको हम इटरेटिव क्वेरी बोलते हैं। रिकर्सिव क्वेरी की मीनिंग ये होती है कि आपकी रिक्वेस्ट गई और अनफॉर्चुनेटली उसके पास आपकी क्वेरी का आंसर नहीं है, तो ये आपकी क्वेरी को अगले डोमेन पे फॉरवर्ड कर देगा, जो भी अवेलेबल डोमेन्स है उनके पास ये फॉरवर्ड कर देगा। और ये क्वेरी हमारी कहलाती है रिकर्सिव क्वेरी, जो आपके क्वेरी को फॉरवर्ड कर दे आगे वाले डोमेन के पास। और एनी हाउ आपको उस क्वेरी का सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव क्वेरी आपकी जो रिक्वेस्ट रहेगी वह नेक्स्ट डोमेन पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द डीएनएस क्वेरी एंड डीएनएस रिकेट। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो ये आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। मोस्टली इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको क्लियर तरीके से टेक्निकली और प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, और बाकी हम अपने ट्रैक पे ही रहेंगे और जल्द से जल्द आपको अगली क्लास की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी और जो 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 यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बेस पे वीडियो आपको क्रिएट करें। आज के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं अगली टेक्नोलॉजी में, अगली वीडियो में। बाय बाय।